नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। काफ़ी सारे लोगों का जो है इवेंट डिसेबल हो गया है। आज इसी पे बात करेंगे, इसका समाधान क्या है, इसको कैसे इनेबल कराया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में कई बार डिस्कस कर चुका हूँ कि इवेंट डिसेबल होने का क्या क्या कारण है, क्यों ये जो है डिसेबल हुआ है। तो इसका जो है मुख्य 3 कारण है जो मैं हमेशा बताते आ रहा हूँ। एक है ABRI स्कीम, और दूसरा है आपका ई श्रम कार्ड, और तीसरा है डबल यूएन। चौथा कारण भी हो सकता है यदि आप जो है अनऑथराइज तरीके से अगर कोई आपका PF निकाल रहे हैं, जैसे कोई OTP की इशू हो या सस्पिशन हो EPFO को लग जाए कि ये अनऑथराइज जो है PF का विड्रॉल किया जा रहा है बार बार, तो इस स्थिति में भी जो है यूएन जो है डिसेबल्ड हो जाता है। डिसेबल होने के एक और कारण है, कई सारे लोग जो हैं एग्जिट डेट ऑफ रिजाइनेशन PF में अपडेट करते हैं। अपडेट करते समय जो है रीजन ऑफ एग्जिट जो है गलत सेलेक्ट कर देते हैं, डेथ हो जाता है या कोई और चीज़ हो जाता है, उस कारण से भी जो है यूएन डिसेबल हो जाता है। लेकिन आज मैं बात करूंगा स्पेशली ये 3 जो कारण, ABR स्कीम, ई श्रम कार्ड, या फिर आप रिजाइनेशन अपडेट करते समय जो है रीजन जो है ऑफ एग्जिट गलत डाल दिए हैं, तो उसको कैसे इनेबल कराया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि ABRY स्कीम की वजह से अगर आपका यूएन डिसेबल हुआ है, तो देखिए ये मुझे भी पता है कि ये जो है कंपनी की गलती की वजह से जो है यूएन जो है डिसेबल हुआ है। इसमें इम्प्लॉय का कोई भी दोष नहीं है। EPFO को इसे कंसीडर करनी चाहिए। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि EPFO जो है लोगों का यूएन एम्प्लॉय का डिसेबल क्यों कर दिया है, क्योंकि लोगों को जो है ऑनलाइन जो है PF निकालने में काफ़ी जो है दिक्कत आ रही है, और ऑफलाइन निकलता है लेकिन जो है कई जो है ब्रांच पे ऑफलाइन फॉर्म नहीं लिया जा रहा है, यहाँ तक कि एडवांस के लिए भी नहीं लिया जा रहा है। लेकिन ये नहीं है कि ऑफलाइन फॉर्म नहीं लिया जाता है, विशेष परिस्थिति में EPFO ऑफलाइन लेता है यदि PF नहीं निकलता है। अगर आपको ज़रूरत हो पैसे के लिए एडवांस निकालना हो, इवन डिसेबल हो गया उसके बावजूद, तो आप जो है जो उनके वरीय अधिकारी जो हैं EPFO में, उनसे मिल सकते हैं। कमिश्नर लेवल के अधिकारी से आप मिल सकते हैं, उसके बाद आपका एडवांस निकल सकता है। क्योंकि आप बता सकते हैं कि इवन जो डिसेबल हुआ है ABRY स्कीम की वजह से, मेरी इसमें क्या गलती है, हमें तो पैसा चाहिए, ज़रूरत है, तो उस पर कंसिडर करेंगे, ये नहीं कि नहीं करेंगे। लेकिन यदि आप रीजन सही नहीं देते हैं, तो EPFO जो है ABRY स्कीम की वजह से अगर डिसेबल आपका यूएन है, तो वो जो है ऑडिट कर लेने के बाद ही जो है आपका यूएन इनेबल करेगा। ऑडिट का मतलब मैं बता देता हूँ कि उसका कहना है कि कंपनी जो है इलीगल, गलत तरीके से जो है रॉन्गफुली जो है इस स्कीम का लाभ ले लिया है। या तो एम्प्लॉय जो है एलिजिबल नहीं था, योग्य नहीं था, या कंपनी योग्य नहीं थी, फिर भी जो है ये स्कीम का लाभ ले लिया गया है। इसलिए वो क्या किया है कि आपका यूएन डिसेबल्ड कर दिया है। इसलिए डिसेबल कर दिया ताकि आप पैसे ना निकाल पाएँ, ठीक है। चेक हो जाएगी, उसके बाद आप निकालेंगे तो उसको पैसे, मेन मकसद था पैसे को ब्लॉक कर देना, ठीक है। इसीलिए उसको जो है डिसेबल कर दिया गया है। तो जब ऑडिट हो जाएगी उसके बाद ही आपका जो है यूएन जो है इनेबल होगा। अब मैं बात करने वाला हूँ कि आप इसे इनेबल जल्दी से जल्दी कैसे करा सकते हैं। फास्ट जो है एकदम से 1-2-3 दिन में, मैं ये नहीं कहूँगा कि 3 दिन में आपका यूएन या 2 दिन में यूएन आपका इनेबल हो जाएगा, बल्कि आपको इसे फॉलो अप करना पड़ेगा। आपको तो ग्रीवियंस पोर्टल पे जो है कंप्लेन रजिस्टर करनी ही चाहिए। कंप्लेन रजिस्टर करने से क्या फ़ायदा है कि आपका जो है ना सर्च लिस्ट में आपका यूएन पहले आ जाएगा, और आपकी जो कंप्लेन को कंपनी के पास सीधे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, और वहाँ से आपके बारे में डिटेल पार्टिकुलरली आपके बारे में मंगा लिया जाएगा, और आपकी जो अकाउंट है PF अकाउंट, उसकी ऑडिट हो जाएगी, आपका यूएन फिर इनेबल हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही बैठे रहेंगे, सोए रहेंगे, तो फिर इनेबल नहीं होने जा रहा है। आपको तो रजिस्टर्ड कंप्लेन करना पड़ेगा, उसको रिमाइंडर भेजना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है आपका यूएन इनेबल होगा, यदि ABRY स्कीम की वजह से जो है डिसेबल्ड हुआ है। तो अब मैं बात करता हूँ कि ई श्रम कार्ड की वजह से अगर यूएन आपका जो है डिसेबल्ड हुआ है, तो इसको कैसे इनेबल करा सकते हैं। तो ई श्रम कार्ड की वजह से अगर आपका यूएन डिसेबल्ड हुआ है, तो ये तो बेहद ही आसान है। आपको मैं पहले भी आप लोगों को मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर ई श्रम कार्ड की वजह से यूएन डिसेबल हुआ है, तो सबसे पहला काम करना है आपको क्या, आपको जो है ई श्रम कार्ड को पहले बंद करवाना है। जब ई श्रम कार्ड बंद हो जाएगी, उसके बाद एक सिंपल सा एप्लीकेशन लिखी, सर हमने जो जानकारी के अभाव में ई श्रम कार्ड बना लिया था, हमें पता नहीं थी, अब उसे जो है मैंने जो बंद करवा दिया है, अब मेरा इनेबल जो है यूएन इनेबल कर दिया जाए, तो इनेबल हो जाएगा। और EPFO इस पर एप्लीकेशन ले रहा है, इनेबल कर रहा है, अगर ई श्रम कार्ड की वजह से बंद हुआ है तो। तीसरा एक और चीज़ बात करूँगा कि डबल यूएन की वजह से, तो अगर आपका जो है डबल यूएन है, तो आपको सबसे पहला तो काम करना है कि अगर डिसेबल नहीं हुआ है अभी तक, तो पुराने कंपनी का पैसा जो है नई यूएन में आपको ट्रांसफ़र कर लेनी चाहिए। एक ही यूएन को आपको जो है चालू रखनी चाहिए। पुराना वाला पता नहीं कब डिसेबल हो जाएगा, कोई पता नहीं है, कभी भी वो डिसेबल हो जाएगा। अगर आपका जो है पुराना वाला यूएन डिसेबल हो गया है, तो आपका एक ही उपाय है कि इसे ऑफलाइन मोड में फॉर्म 13 ट्रांसफ़र फॉर्म भर करके आप पैसे
ट्रांसफ़र करवा सकते हैं नए यूएन में। ऑनलाइन तो जो है आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, पुराने वाला यूएन का पैसा आपको जो है फॉर्म 13 भरना पड़ेगा और इसमें आपको कंपनी का हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म 13 जो है कंपनी ही साइन करेगी, उसके बाद ही जो है आपका जो है पैसा ट्रांसफ़र होगा। चौथे कारण, जो एक और कारण जो मैंने बताया कि कई सारे लोग जो है जब रिजाइनेशन डेट अपडेट करते हैं उस समय क्या करते हैं कि गलत रीजन सेलेक्ट कर देते हैं, जैसे डेथ या कोई और रीजन। इस वजह से इवेंट जो है डिसेबल हो जाता है। अगर आपने एक गलती से भी डेथ अगर रीजन सेलेक्ट कर दिया तो आपका इवेंट डिसेबल हो जाएगा, यानी ईपीएफओ के समझ में आ गया कि ये मेंबर अब नहीं है, इसीलिए डिसेबल कर देता है ताकि पैसे जो है फ्रिक्वेंट पैसा कोई निकाल ना सके अनऑथराइज तरीके से, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि आपने गलत रीजन सेलेक्ट कर लिया है, उस वजह से आपका इवेंट डिसेबल हो गया है, तो आप जो है एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म ऑफलाइन मोड में आपको भरवाना है। ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म कंपनी से भरवाना है और आपकी भी साइन होगी, कंपनी की भी साइन होगी। उसके बाद जो है आपका जो है फिर इवन इनेबल हो जाएगा, क्योंकि आप इसे जो इनेबल करने के लिए ऑनलाइन इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि डिसेबल हो गया है तो आप उसे फॉर्म भी नहीं भर सकते ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म। तो आपको ऑफलाइन ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद इनेबल आपका जो है यूएन हो जाएगा, जैसे ही आपका जो है रीजन ऑफ एग्जिट सही हो जाता है। दोस्तों आशा करते हैं कि जानकारी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप जो है कमेंट में अपना जो है सुझाव रख सकते हैं या अपनी परेशानी रख सकते हैं, या फिर हमें जो है इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं उस पर जवाब दे सकता हूँ या फिर आपसे बात भी कर सकता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार और बाय।